इतने देर का होना चाहिए। नमस्कार किसान साथियों, आज एक नई वीडियो लेकर आप जैसा देख रहे हो कि हम एक नींबू के बगीचे में आए हुए हैं, जहाँ नींबू में फ्लावरिंग काफी संख्या में है और जो फ्लावरिंग स्टेज है वो अभी आरंभ ही हुआ है और कुछ कलियां बन रही हैं, कुछ खिल चुकी हैं, कुछ नींबू बनने के कगार पे है और कुछ फूल झड़ रहा है। किसान भाइयों, ये जो बगीचा लगाया हुआ है लगभग 3 बीघा में लगाया हुआ है। इसमें जो पौधे से पौधे की डिस्टेंस रखी गई है वो 20 फीट रखी गई है और इसमें जो कटाई छटाई का काम है वो बहुत अच्छी प्रकार से किया गया है। किसान को जब कोई भी पौधा कमजोर दिखाई पड़ता है तो वो दूसरा पौधा उससे तकरीबन 3 फीट की दूरी पर प्लांटेशन कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये एक छोटा पौधा है, पास में ही बड़ा पौधा है। इस पौधे में कई सारे रोग आए हुए हैं, डालियां सूख रही हैं, तो इसके खत्म होने से पहले ये अगर प्रोडक्शन देना चालू कर देता है तो किसान को कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमें इस बगीचे में पौधों की संख्या में कमी दिखाई दे रही है। और किसान ने इस बगीचे में खरपतवार नियंत्रण भी नहीं किया है। अगर किसान समय से अगर इसका खरपतवार नियंत्रण करता तो शायद इसमें फ्लावरिंग काफी अच्छी होती। किसान के द्वारा इसमें जो पानी देने का तरीका है वो बड़ा ही अच्छा है। किसान ने प्रत्येक पौधे के चारों तरफ मेड़ बनाकर पानी देने का प्रोसेस किया है। किसान ने पौधों की निराई गुड़ाई भी की है और निराई गुड़ाई के साथ उसमें देसी खाद भी डाला है। ये जो देसी खाद है ये पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन खाद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, सड़ा गला खाद होना किसान चाहिए। भाइयों, हमारे जो किसान है विकास कुमार जी, वो इस समय हमारे पास है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, ये आपने जो बगीचा लगाया है कितने समय पहले लगाया था? इसको सर करीब 12 से 13 साल हो गए। तो और इसको इसने जो प्रोडक्शन देना चालू किया कितने समय बाद किया था? सर इसने प्रोडक्शन देना स्टार्ट किया 4 साल बाद। 4 साल बाद। हाँ। ये सर कौन सी वैरायटी है? ये सर हम इसको हमारे जो लोकल देसी भाषा में बोलते हैं, देसी है, हमारे खुद के तैयार किए हुए पौधे हैं। अच्छा। और ये घर पे ही तैयार करके हमने यहाँ पे इनको लगाया था। और उसके बाद 4 साल बाद 50% पौधे, 4 साल बाद पौधा फल देने लग गए थे। उसके बाद कुछ 50% 6 साल बाद देने लग गए थे। तो एक साल में कितनी बार फल आता है आपके? सर इसमें फल जो आता है वो दो बार आता है। कौन कौन से एक तो मौसम में? बरसात में आता है सर, और कुछ आता है सर्दियों में। तो लगभग एक फसल से आप कितना कमा लेते हो? सर इसका हम 1 बीघे का लगाया जाए तो एक एकड़ में हमारा प्रोडक्शन करीब समथिंग 1.5 लाख के आसपास का हो जाता है। पूरा हमारा मेंटेनेंस चार्ज वगैरह सब कुछ लगा के प्रॉफिट ही प्रॉफिट 1.5 लाख का हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। अच्छा। और अगर हमारा सर्दी का भी अगर अच्छा फल आता है तो वो हमारा करीब करीब 50-60 हज़ार रुपए का वो भी निकल जाता है। तो लेकिन हम क्या है सर, उसको ज्यादातर यूज में नहीं लेना चाहते हैं। एक्चुअली होता क्या है उसमें, हम जितना जानते हैं उस हिसाब से हमें ये लगता है कि अगर हम सर्दी वाला फसल यूज करते हैं तो फिर बरसात वाला क्या है कि कम आता है। तो आप जब इनकी साल में निराई गुड़ाई कितनी बार करनी पड़ती है? निराई गुड़ाई सर इनका हम साल में एक बार ही करते हैं। और कटाई छटाई का प्रोसेस? कटाई छटाई भी एक बार ही होती है। बरसात का जैसे ही माल खत्म होता है, हमारा नींबू खत्म होएगा, उसके बाद एक बार इसकी जो सूखी डालियां होती हैं वो कटती हैं, और उसके बाद इसमें एक बार गर्मियों में पानी छोड़ा जाता है, और तभी इसमें निराई गुड़ाई। तो निराई गुड़ाई के साथ इसमें कौन कौन से आप खाद डालते हो? हम इसमें मोस्ट प्रोबेबली इसमें यूज करते हैं डाई, जिसको बोलते हैं अच्छा, डीएपी। डीएपी। हम्म। डीएपी यूज करते हैं, और एक एकड़ में हम औसतन 1 कट्टा डाई का मतलब 50 किलो डाई यूज करते
तो देसी खाद, गोबर की खाद भी डालते होंगे? हाँ, गोबर की खाद भी सर हो जाता है, तो वो 2 साल में 1 बार तो यूज़ करते ही करते। तो इसमें आपने अब जो स्प्रे की है, वो शायद आपने ये रैपर यहाँ डाले हुए हैं, ये यूज़ में लिए हैं। हाँ। इसमें इनके द्वारा कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और माइक्रोराजा सल्फर का भी प्रयोग में लाया गया है। और भी सर इसी कुछ के साथ फंगिसाइड्स हैं जो हमने यूज़ करे थे इसमें। इसमें सर इंडोफिल का M45 भी यूज़ में हाँ, लिया है भाई। इंडोफिल का M45। ये है, और ये कोई इंसेक्टिसाइड भी यूज़ में लिया है, जो अभी हमें दिख नहीं रहा है, शायद कोई नॉर्मल इंसेक्टिसाइड है। किसान भाइयों, इनके बगीचे में डालियाँ सूखने का एक रोग फैला हुआ है। हमारा मानना यह है, जो डालियाँ सूख रही हैं, उनको मूल तने से अलग करके और उन पर नीले थोते का लेप किया जाए, तो वो डालियाँ उसी जगह रुक जाएँगी और आगे रोग बढ़ने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएँगे। अगर किसी किसान भाई को इस रोग के ट्रीटमेंट के बारे में अगर पता हो, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में भेजकर हमें बताएँ, जिससे हमारे जो किसान भाई हैं, विकास कुमार जी, इनको हम इस बीमारी से निजात पाने का तरीका बताएँ। किसान भाइयों, इनका जो खेत है, उसके चारों तरफ आम के पौधे भी लगाए हुए हैं मेड़ पे। जैसे गर्मियों के मौसम में नींबू के साथ आम का भी ये प्रोडक्शन लेते हैं, तो ये जो इनका 2.5 से 3 बीघा जो बगीचा लगाया हुआ है, इसमें काफ़ी आमदनी हो जाती है। कुछ पौधे बेलपत्र के भी लगाए हुए हैं। और इन्होंने जो आम का डिस्टेंस रखा हुआ है, वो लगभग 25 फीट है। और इनके जो बगीचा है, इस बगीचे में कुछ पौधे नींबू के जो पौधे हैं, वो बीच से हटकर गिर रहे हैं। और इसका क्या कारण हो सकता है? ये पौधा यहाँ से कमजोर होकर एक डाली नीचे गिर चुकी है। किसान भाई अगर समय पर ध्यान देता और इसको बांध के रखता, तो ये डाली ना गिर। भाइयों, आप जो देख रहे होंगे, इस जगह पहले कोई पौधा रहा होगा और उसके सूखने के बाद हमारे किसान ने इस जगह दूसरा पौधा ट्रांसप्लांट किया है और उसमें ग्रोथ भी काफी अच्छी है। और अभी तो नहीं, आने वाले 1 या 2 सालों में इसमें फल आने की पूरी संभावना है। इस तरह से अगर किसान जगह का समुचित प्रयोग करके और बागवानी करता है, तो बहुत ही अच्छा मुनाफा। भाइयों, ये जो किसान है, ये काफी एजुकेटेड किसान है। और इन्होंने क्या किया है, जो मूल तने से निकली हुई शाखा है, उसको मिट्टी में दबाकर एक नया पौधा तैयार किया है। जैसा आप देख रहे होंगे कि देखो, ये एक नया पौधा तैयार किया है और साथ ही एक ही पौधे से कई सारे पौधे तैयार कर लिए हैं। मूल ग्रंथ से आई हुई डाली को चाकू से थोड़ा सा छाल को छीलकर मिट्टी में दबाने के बाद और उसमें समय समय पर पानी डाला, और जिससे एक नया पौधा तैयार हो गया। कुछ समय बाद इस पौधे को मूल डाली से अलग कर लिया जाएगा और दूसरी जगह रोपित कर दिया जाएगा, जिससे एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। और इनकी जो नींबू की क्वालिटी है, वो काफी अच्छी है। गुच्छों में फल आ रहे हैं। और इस तरह अगर पूरे बगीचे में गुच्छों में फल आते रहेंगे, तो पर प्लांट 80 से 90 केजी नींबू प्रोडक्शन। भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।